नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी का तत्सम एवं तद्भव, जो कि आरओ के हिंदी के सब्जेक्ट से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके हमको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा युग्म असंगत है? तो पत्र और पर्ण ये असंगत है, क्योंकि ये दोनों तत्सम है। ठीक है, पत्र का तत्सम क्या होता है? तो पत्र का तत्सम होता है, तत्भव होता है पत्ता। ठीक है, यदि यहाँ पे पर्ण की जगह पे पत्ता होता तो ये सही होता। ठीक है, तो पत्ता का जो तत्सम होता है वो पत्र होता है। ठीक है, और छत्र का तत्भव छत होता है, चक्र का चक्का, और चैत्र का होता है चैत्र। ठीक है, ये हमारे तत्सम और तत्भव के जोड़े हैं। ठीक है, तो इसका ए जो है ये सही है। ये अगला क्वेश्चन है, आदर्शिका का तद्भव क्या है? तो आदर्शिका का तद्भव, आदर्शिका एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा आरसी। क्या होगा? आरसी। ठीक है, अदरक का अदरक का तत्सम आद्रक होता है। अदरक क्या है? तद्भव है, इसका जो तत्सम है वो क्या होता है? आद्रक। ठीक है, और आंच का तत्सम क्या होता है? तो होता है अर्ची। क्या होता है? आर्ची। जिसपे चंद्र बिंदी लगी होगी, ठीक है, चंद्र बिंदी लगी होगी, सभी वर्ड क्या होते हैं? तत्भव होते हैं। जिस भी वर्ड पे चंद्र बिंदी लगी होगी, ऐसे जैसे ये आंच लिखा है, ये चंद्र बिंदी लगा है, जिस वर्ड पे चंद्र बिंदी लगी होगी सभी वर्ड क्या होंगे? तत्भव होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है? तो इसमें हम तत्सम देखेंगे, दूध, आम, हाथ, काष्ठ। तो इसमें क्या है? काष्ठ शब्द क्या है? तत्सम है, बाकी ये सभी वर्ड क्या है? क्या होते हैं? तत्भव हैं। तो दूध का दुग्ध होता है, ठीक है, दूध होता है। और हाथ क्या होता है? हाथ तथा आम का तद्भव। ठीक है, हस्त होता है, हाथ का तद्भव। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म कौन सा सही है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो नक्षत्र का नखत गलत है, तत्सम का युग्म सही है। ठीक है, युग्म शुद्ध युग्म है। गृध्र का गीध नहीं होता है, नक्षत्र, हाँ ठीक है, पकवान, पकवान का पकवान। ठीक है, अवसाय का ओस। ठीक है, अवसाय का ओस शुद्ध है, अन्य विकल्प अशुद्ध है। इनमें से शुद्ध क्या है? तो नक्षत्र, ये इसकी वर्तनी गलत है। क्या है? वर्तनी गलत है, तो नक्षत्र कैसे लिखा जाता है? नक्षत्र का नखत होता है। ठीक है, और गृध्ध ऐसे लिखा जाता है, गृध्ध, गृध्ध का गीध होता है। और पक्वान होता है, क्या होता है? पकवान। ठीक है, इसकी वर्तनी गलत है, पकवान का पकवान होता है। ठीक, तद्भव। अगला क्वेश्चन है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप कौन है? तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या है? वत्स। ठीक है, बच्चा का तत्सम क्या है? वत्स। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से 4 वर्ड दिए हैं, इसमें से 3 तत्सम होंगे, बाकी एक तद्भव हमको देखना है कौन सा है। हमको पता है अग्नि क्या होता है? आग का तत्सम रूप है, तो अग्नि का जो तद्भव होगा वो आग होगा, तो अग्नि एक तत्सम है। पुष्प भी तत्सम है, शलाका भी तत्सम है, और 14, ठीक है, 14 क्या है? एक तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा चतुर्दश। क्या होगा? चतुर्दश। ठीक, अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? तो इसका घोटक उपयुक्त तत्सम है। ठीक है, बाकी घोड़े के ये जो अश्व है, तुरंग है, बाजी है, सभी घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है भी पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द का तत्सम अभी हमने देखा था घोटक। गोधूम का तत्भव क्या है? तो गेहूं। ठीक है, गेहूं क्या है? गोधूम का तत्सम है, तत्भव है। ठीक, गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम। ठीक,
गेहूं का तत्सम होगा गोधूम। ठीक, गोत, गोद तथा गोह तत्भव हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, तीनों तत्भव हैं, जिनके गोत का होता है गोत्र, और गोद का होगा क्रोड, और गोह का होगा गोधा तत्सम। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम पंक्ति तत्सम है, बाकी सभी क्या है, तत्भव हैं। ठीक है, अगला हमारा, जैसे 15 का होता है पंचादश, पंख का होता है पक्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द क्या है? तो इसमें से तत्सम देखना है तो एवोन। ठीक है, एवोन क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, इसका तत्सम तद्भव क्या होता है, जोबन। ठीक है, आरो एरो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो इसमें तद्भव अभी हमने देखा था, जो जिसमें चंद्र बिंदी लगी होगी वो तत्सम होगा, तद्भव होगा। ठीक है, बिना डाउट आप तद्भव शब्द इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जिसपे चंद्र बिंदी होगी, बाकी ये तीनों शब्द क्या है, तत्सम है। अगला है, चौथा का तत्सम रूप क्या है? चौथा का तत्सम क्या है? चौथा का चतुर्थ होता है तत्सम। ठीक है, चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है, चतुर्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द क्या है? तत्भव, अंगना, अंगी, वानर, ये सभी क्या है, तत्सम है। और गयंद शब्द क्या है, तत्भव है। ठीक है, गयंद शब्द तत्भव है। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती हाथी का तत्सम है। क्या है, हाथी का तत्सम शब्द है हस्ती। ठीक है, इसका तत्भव होता है हस्ती का हाथी, तथा हाथ तथा हंसी तत्भव शब्द हैं, जिनके हाथ का हस्त होता है और हंसी का हास्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द क्या है? तो तत्भव होगा दाढ़ी। दाढ़ी एक तत्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होगा है, दंतिष्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो साटिका, साटिका का तत्भव क्या होता है? तो साड़ी होता है, साटिका का तत्भव। तो साटिका शब्द क्या है, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक, बारात का तत्सम रूप क्या है? तो बारात का तत्सम रूप है, होता है वर यात्रा। क्या है, बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। ठीक, मोती का तत्सम क्या है? मोती का तत्सम होता है मौक्तिक। क्या होता है, मौक्तिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मि- मिट्टी का तत्सम क्या है? तो मिट्टी का तत्सम है मृत्तिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, ओझा, ओझा क्या है, उपाध्याय का तत्भव है। ओझा का जो तत्सम होता है वो होता है उपाध्याय। बाकी कूप, पुस्तक और उलक, ठीक है, क्या है, उलूक, ये सभी तत्सम है। ठीक है, उल्लू कहते हैं, उल्लू को तद्भव, उल्लू, उल्लूक है, उल्लू का तत्भव तत्सम शब्द, और कूप है कुआं का, और पोथी का तत्सम रूप है पुस्तक। ठीक, चलिए इसमें से कौन सा तत्सम है? तो सरीसृप, सरीसृप एक तत्सम शब्द है, बाकी सभी क्या है, तत्भव हैं। जैसे सपूत का होता है सुपुत्र, और शंकाल का होता है श्रृंखला। क्या होता है, श्रृंखला। और सांझ का होता है संध्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द क्या है? तो घर क्या है, तत्भव है। इस घर का तत्सम क्या होता है? तो होता है ग्रह। क्या होता है, ग्रह, ग्रह। बाकी सभी तत्सम है। ठीक है, परीक्षा, ये भी तत्सम है। ठीक है, परीक्षा का होता है परख, तत्भव।
और सृष्टि का होता है सेठ, और ज्योत्सना का होता है जोह। ठीक है, इनके तत्भव हैं। ठीक है, ये बाकी सभी क्या है, तत्सम है। परीक्षा भी तत्सम है, इसका तत्भव होता है परख। अगला क्वेश्चन है, अखरोट का तत्सम क्या है? अखरोट का होता है तत्सम अछोट। ठीक है, अछोट है अखरोट का तत्सम रूप। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम और तत्भव का सही क्रम क्या है? सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म होगा अक्षवाट का अखाड़ा। अक्षवाट का अखाड़ा शब्द क्या है, सही है। ठीक है, बाकी महूक, महूक होता है मधु, महुआ का होता है मधुक। ठीक है, तत्सम। और अदरक का होता है आद्रक। आद्रक वर्तनी गलत है, आद्रक। ठीक, और इच्छु होता है इसकी वर्तनी में। ठीक है, ईख का तत्सम। अगला क्वेश्चन है, इसमें तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो कपूत, कपूत किसका, सपूत का नहीं होता है। ठीक है, सपूत का क्या होता है, सुपुत्र होता है। क्या होता है, सुपुत्र होता है तत्सम। ठीक है, बाकी युग्म शुद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से तत्सम तत्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अशुद्ध है, सॉरी। ठीक है, इसका क्या होता है, छाछ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है छछका। ईख तद्भव है, इसका तत्सम होता है इच्छु। ठीक है, क्या होता है, इच्छु। अगला क्वेश्चन है, तत्सम और उसके तत्भव रूप की दृष्टि से नीचे ये विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आद्रक, आद्रक होता है अदरक का। क्या होता है, अदरक का। ठीक, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? तो प्रतिवेश मवेशी गलत है। ठीक है, प्रतिवेश एक तत्सम शब्द है जिसका तत्भव क्या होता है, पड़ोसी होता है। क्या होता है, पड़ोसी। आवा, आवा का तत्सम रूप क्या है? तो आपाक। क्या है, आपाक। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द क्या है? तो इसमें से तत्भव देखना है। तो मयंद, मयंद एक शब्द तत्भव है, इसका जो तत्सम होता है मृगेंद्र। मृगेंद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो कंकती, कंघी इसका शुद्ध युग्म है। तो कंघी का तो तत्सम होता है वो कंकती होता है। ठीक, उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या है? तो उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा उसास। क्या होगा, उसास। निम्नलिखित में से तत्सम और तत्भव का सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म हमको देखना है। तो अर्घट क्या होता है, रहट। क्या होता है, रहट। ये सही युग्म है। ठीक है, बाकी लौहकार का होता है लोहार। ठीक है, और लक्ष्य, लक्ष्य, और मिष्ठ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्तिका शब्द का तत्भव क्या है? तो इसका तत्भव होगा बत्ती। वर्तिका का तत्भव बत्ती होता है। गोत्र का होता है गोत, तत्भव रूप। ठीक है, गोत्र एक तत्सम, इसका गोत होगा। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा उपालंब। क्या होगा, उपालंब। सिंघाड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो श्रृंगाटक होगा। ठीक है, श्रृंगाटक। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो गोपाल क्या है, तत्सम है, हमको पता है। कपूत का होता है सुपुत्र।
नहीं, कपूत का होता है कुपुत्र, सपूत का सुपुत्र होता है, घर का होता है ग्रह। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कपूत का कुपुत्र होता है। भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो विभूत होगा इसका तत्सम शब्द। ठीक, क्या होगा? विभूत। अधोलिखित में तत्भव शब्द क्या है? तो अधोलिखित, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक हमारा क्या होगा? तत्भव होगा, बाकी 3 क्या है? तत्सम। तो पिटारा शब्द क्या है? तत्सम। क्या है? तत्भव शब्द है क्या? पिटारा। बाकी सभी तत्विज्ञान, परिधान और पिटक, ये सभी तत्वतम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से तत्सम शब्द क्या है? तो इसमें से तत्सम होगा जीर्ण, बाकी सभी क्या है? तत्भव हैं। दही का दधि होता है, दही का होता है दध। ग्राहक होता है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अग्रहायण क्या है इसका तत्सम रूप है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो ओष्ठ, ओष्ठ क्या है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवा का तत्सम रूप क्या है? तो परिवा का है प्रतिपदा। क्या है? प्रतिपदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म क्या है? तो पर्यक का होता है पलंग, ये युग्म संगत है, सही है। निम्नलिखित में से एक तत्भव शब्द है, इसमें से तत्सम है आंसू, क्योंकि इस पे चंद्र बिंदी है, तो इसमें क्या है? आंसू। इसका तत्सम रूप क्या है? तो अश्रु होता है इसका तत्सम रूप। एकत्र, वानर, उच्च, ये सभी तत्सम हैं। इनके तद्भव क्या होते हैं? एकत्र का होता है इकट्ठा, और वानर का होता है बंदर, और उच्च का होता है ऊंचा। कपित्थ का तद्भव क्या है? तो इसका है कैथा। ठीक है, कपित्थ का कैथा है। ठीक है, कपूर का तद्भव क्या है? का तद्भव, कपूर तद्भव है, इसका तत्सम क्या है? तो कर्पूर है। केला का कदली है, और खजूर का खरजूर है। तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या है? तो चतवाल, इसका क्या है? चबूतरा का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से एक तत्भव शब्द है, तो पूंजी क्या है? तत्भव है। पूंजी का पुंज होता है, क्या होता है? पुंज। बाकी तत्सम है। ठीक है, बाकी तत्सम शब्द है। वेद का तत्सम रूप क्या होता है? तो वेत्र होता है। क्या होता है? वेत्र, वेत्र। चना का तत्सम रूप क्या है? तो चना का होता है चणक। ऊन का तत्सम रूप क्या होता है? तो ऊन का होता है ऊण। थाली का तत्सम रूप होता है स्थाली। जामुन का तत्सम रूप होता है जम्बू। एक तत्सम शब्द है इसमें से डाकिनी। ठीक है, बाकी तत्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो 14 क्या है? तत्भव है, बाकी सभी क्या है? तत्सम है। तो चतुर्दश 14 का तत्सम रूप है। क्या है? ये तत्सम है इसका। ठीक, चौथा का होता है चतुर्थ। अभयांतर का तद्भव क्या है? तो अभयांतर का होता है भीतर तद्भव। इसमें से एक तद्भव शब्द है, तो पंजीरी क्या है? तद्भव है। तो जबकि पंजर, पंचाली तथा पंडित शब्द क्या है? तत्सम रूप है। इसमें से एक तत्सम तत्भव है, तो कौन सा है? अटल। अटल क्या है? तत्भव है। अटल का होता है तत्सम रूप स्थिर। बांका का तत्सम रूप क्या है? तो वक्र है। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम सही नहीं है?
तो इसमें से पंसारी, ठीक है, ये तत्भव शब्द है जिसका तत्सम पन्नशालिक होता है। इसमें से तत्भव तत्सम का एक युग्म है, तो ओस का होता है अव्यय, ठीक है, ओस का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? तो इसमें पसीना क्या है? तत्भव है, ठीक है। प्रस्वेद होता है इसका पसीना का तत्सम रूप। इसमें से कौन सा तत्सम है और एक तरफ होता है तत्भव, जो कि युग्म अशुद्ध है? उपाध्याय ओझा का तत्सम है, श्रेष्ठ सेठ का, क्या अदरक अदरक का है, ठीक है। ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों अशुद्ध हैं। क्यों शुद्ध है? श्रेष्ठी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव सेठ होता है, ठीक है। अंगिष्ठिका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अंगीठी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सायम क्या है? साम का तत्सम रूप है, इसीलिए ये सायम तत्सम है। बाकी सभी क्या है? तद्भव है। पांव का क्या होता है? तत्सम पाद। द्वार का होता है द्वार, और गृहस्थी का होता है गृहस्थी। क्या होता है? गृहस्थी। एकल शब्द का तत्भव रूप क्या है? तो अकेला है इसका एकल शब्द का तत्भव रूप, अकेला। कैवर्त शब्द का तत्भव रूप क्या है? तो कैवर्त का होता है केवट। क्या है? केवट, कैवर्त का। गृध्र शब्द का तत्भव रूप क्या है? तो गीध, गृध्र का तत्भव है। सुष्ठी शब्द का तद्भव क्या है? तो सोंठ का सुष्ठी है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो मक्खी का होता है मच्छिका। और हल्दी का तत्सम क्या है? तो हल्दी का हरिद्रा होगा, हल्दी शब्द का हरिद्रा। उल्लास शब्द का उल्लास, नारियल का नारिकेल, और सींग का होता है श्रृंग। कौन सा तत्भव है? तो कोयल क्या है? तत्भव है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? तो अटारी है। और निम्न में से कौन सा तद्भव है? तो तीन, ये तद्भव है। बाकी जल नग्न भ्रमर क्या है? तत्सम है। करपर किसका होता है? कपूर का होता है, ठीक है। और कपड़ा का भी होता है खप्पर। ये सभी क्या है? तद्भव शब्द है। इनमें से तत्सम क्या है? कर्पूर, करपट, खप्पर। करपट का तद्भव क्या है? तो कपड़ा का होता है करपट, ठीक है। किसका होता है? कपड़ा का होता है करपट। अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव कपड़ा। कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो दध ही होता है दही का, तो होता है दही का, ठीक है। और भात तत्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है भक्त। बाकी कर्म विद्या मत्स्य मृग ज्ञान। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वत्स और परख अशुद्ध है। परख का होता है परीक्षा। चूरन का तत्सम क्या है? तो चूरन का है चूर्ण। कौन सा तत्सम सही नहीं है? तो रात होता है रात्रि का तत्भव, ठीक है। तो ये तत्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तो तीता, ठीक है। इसमें से तद्भव बताना है तो आधा तद्भव है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तो कठोर भी है, कठिन भी है। हीड़ शब्द का तत्सम क्या है? तो थ्रस्ट। हीड़ का तत्सम है धृष्ट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो व्याघ्र क्या है? तत्सम है। इसमें तद्भव बताना है तो मनई क्या है? तत्सम है, मनई। दीठी का तत्सम रूप क्या है? तो दृष्टि।
दीठी का तत्सम है। मुंदरी का तत्सम क्या है? तो मुद्रिका है, मुद्री का। कौन सा शब्द तत्सम है? तो सृजिस सु उषा क्या है इसका तत्सम है। निम्नलिखित कौन सा तत्सम है? तो विस्मय तत्सम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो मुमुक्षु क्या है? तत्सम शब्द है, बाकी सभी क्या है? तत्भव है। गधा का तत्सम रूप क्या है? तो गर्धव है गधा का तत्सम। प्रिय का तत्भव क्या है? तो पिया का तत्भव, प्रिय का तत्भव है पिया। निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो नेह तत्भव है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है? तो पंख क्या है? तत्भव है। तत्भव का शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से निडर क्या है? तत्भव है, बाकी सभी क्या है? तत्सम। पक्ष का तत्भव क्या है? तो पंख। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से सप्तसती क्या है? तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? तो इसमें से कोयल तत्भव है। इनमें से शब्दों से नया का तत्सम रूप क्या है? तो नया का है नव्य। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम का मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो पृष्ठ पन्ना। ठीक है, हरिद्रा हरदी का होता है। ठीक है, अगला, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं तत्सम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं? तो तीर्थ तत्सम है, बाकी सभी तत्भव हैं। नरक, नरक, तो नरक, नरक भी तत्सम ही है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। इसमें गलत दिया है, ये भी नरक भी क्या है? तो तत्सम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है? तो प्रभाकर क्या है? तत्भव है। ठीक है, प्रभाकर शब्द तत्भव है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभाकर, प्रभाकर तत्सम ही होगा, तत्सम ही होगा। ठीक है, ये गलत दिया है इसमें। ठीक है, बाकी ये सभी सूरज, सूरज इसमें तत्भव हो सकता है। ठीक है, सूरज इसमें क्या है? तत्भव है। प्रभाकर तत्सम ही है, सूरज क्या है? तत्भव है। ठीक है, ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आंख नहीं है, ये तत्भव है, चंद्रबिंदी देख रहे हैं उसमें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो मुख, मुख क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होता है मुंह। ठीक है, इसका तत्सम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्भव है? ठीक है, इसमें भंवरा कौन सा है? तत्भव है, बाकी मधुकर तत्सम है, मधुप तत्सम है, भ्रमर तत्सम है। ठीक है, भ्रमर का तत्भव होता है भंवरा। ठीक है, यही होता है भ्रमर का तत्भव। ठीक है, श्रृंगार का तत्सम रूप क्या है? यहाँ पे भंवरा, मधुप, मधुकर, भंवरा ये सभी पर्यायवाची हैं आपस में। श्रृंगार का तत्सम रूप क्या है? श्रृंगार का तत्सम रूप है श्रृंगार। ठीक है, ये ऐसे बनेगा श्रृंगार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खंडहर का तत्सम रूप क्या है? तो खंडहर का होता है खंड ग्रह, क्या होता है? खंड ग्रह, खंडहर का। अगला क्वेश्चन है, देवर का तत्सम रूप क्या है? तो देवर का है दिवर, क्या है? द्विवर। देवर का देवर शब्द तत्भव है, इसका तत्सम रूप होता है दिवर। ठीक है, देवर का तत्सम रूप दिवर। मक्खन का तत्सम रूप क्या है? तो मृक्षण। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दिन क्या है? तत्सम है, दिन तत्सम है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पीपल का तत्सम रूप क्या है? तो पीपल का है पिप्पल। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्भव शब्द नहीं है, तो घर पर क्या है? तत्सम है, बाकी सभी है तत्भव। चलिए, कपड़ा का होता है घर पर। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तत्भव तत्सम शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा युग्म गलत है? तो दही होता है, दही। दही का होता है दधे। क्या होता है? दधे। ठीक है, दधे होता है दही का। बाकी क्षीर, खीर का, दुग्ध, दूध का, घृत, घी का, ठीक है, तत्सम होता है। और दही का है दधे। इसमें से तत्सम और तद्भव में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें भी कपड़ा का होता है करपट। क्या होता है? करपट। और कपाट किसका होता है? तो किवाड़ का तत्सम होता है कपाट। ठीक है, किवाड़। किवाड़ एक तत्भव है। ठीक है। इसमें से कौन सा तत्सम कौन सा गलत है? तो इसमें से ये गलत है। ऊंट का क्या होता है? उष्ट्र। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें से मोती क्या है? तत्भव है। मोती क्या क्या होता है? मौक्तिक। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पलंग शब्द का होता है पर्यंक। क्या होता है? पर्यंक। इसमें से कौन सा तत्सम तद्भव में से युग्म कौन सा गलत है या त्रुटिपूर्ण है? कौन सा? प्रयक पटरी का नहीं होता है। किसका होता है? पलंग का होता है। ठीक, किसका होता है? पलंग का। इसमें से एक शब्द तत्भव है। कौन सा तत्भव है? कपास। कपास का तो तत्सम होता है करपास। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? तो अछोट है अखरोट का तत्सम रूप। अकार्य का तद्भव रूप क्या है? तो अकाज है अकार्य का। टकसाल का होता है टंकसाला। एक क्या होता है? टंकसाला। इनमें से कौन सा तत्सम रूप है? तो पाद तत्सम है। किसका पाद होता है? पैर का। गोबर का तत्सम रूप क्या है? तो गोमय। गोबर का होता है गोमय। माँ का तत्सम रूप क्या है? तो मात्र होता है मात्र। माँ शब्द का तत्सम रूप होता है मात्र। और माता भी होता है तत्सम। खाट का तत्सम रूप क्या है? तो खाट का होता है खटवा। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पनही का होता है उपानह। क्या है? उपानह। पर्ण का तत्भव क्या है? तो पर्ण का होता है पन्ना। पोखर का तत्सम रूप क्या है? तो पोखर का है पुष्कर। दहीना का तत्सम रूप क्या है? तो दक्षिण है दहीना का। सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सुई का है सूची। क्या है? सूची। हस्त का होता है हाथी का। सॉरी, हाथ का। ठीक है, हाथी का होता है हस्त। क्या होता है? हस्त। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से हाथ नहीं है। हाथ का होता है हस्त, बाकी सभी तत्सम है। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो स्वसुर। कौन सा तत्भव है? इसमें से कौन सा तत्भव है? तो ससुर। इसका तत्सम होता है स्वसुर। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें दिन क्या है? तत्सम है। ईख तत्भव है शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो इच्छु होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप है? तो अटारी का है अट्टालिका। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बंदर तत्भव इसका होता है वानर। इनमें से कौन सा तत्भव है? तो बंदर है, बंदर का वानर होता है। तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। पत्ता किसका है? पत्र। आखर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आखर का तत्सम रूप है अक्षर। आखर का तत्सम रूप है अक्षर।
आखर का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है अक्षर, जबकि अच्छे, अम्ब, अग ये सभी तत्सम रूप है। अच्छ का आंख होता है, अम्ब का अम्बा और अद्द का होता है आज। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को शब्द कौन सा है इसमें से? तो उच्च, उच्च क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द कौन सा है? तो घड़ा क्या है? इसका तत्भव है इसमें से घड़ा। घड़ा का तत्सम होता है घट। क्या होता है? घट। तत्सम तत्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। इसमें नाक इसका है नासिका, ये सही युग्म है। ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो ओष्ठ किसका है? तो ओष्ठ है ऊंट का। ठीक है। ऊंट किस श्रेणी का है? तो तत्भव श्रेणी का है। ऊंट का तत्सम होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। चलिए, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म पहचान कीजिए। तो सर्प का होता है सांप। धरती का तत्सम क्या है? तो धरती का है धरित्री। डंडा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो दंड है तत्सम रूप डंडा का। पत्थर शब्द का तत्सम क्या है? तो पत्थर का है प्रस्तर। क्या है? प्रस्तर। महुआ शब्द का तत्सम क्या है? तो महुआ शब्द का तत्सम है मधुक। क्या है? मधुक। सियार का तत्सम क्या है? तो सियार का है श्रृंगाल। ठीक है। इसका सिंगार का है। क्या है? सिंगार का। लंगोट का तत्सम क्या है? तो लंगोट का है लिंगपट्ट। भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भ्रातज्य। इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? तो सत्पत्नी। क्या है? सपत्नी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो सपत्नी। ठीक है, ये तत्सम है। ज्येष्ठ का तत्भव क्या है? तो ज्येष्ठ जेठ है। इसमें से एक तत्भव कौन सा है? तो बहरा। क्या है? बधिर का। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यजमान। क्या है? तत्सम है। निम्नलिखित में से धूम्र का तत्भव क्या है? तो धूम्र का है धुआं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो अमीय तत्सम नहीं है। अमीय का तत्सम होता है अमृत। कोष्ठ का तद्भव क्या है? तो कोष्ठ का है कोख। ठीक। पीठ का तत्सम क्या है? तो पीठ का है पृष्ठ। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है इसमें से? तो चोटी नहीं है। चोटी का तत्सम होता है चूड़ा। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो डी। क्या है? षष्ठ क्या है इसका? तत्सम है। इसका है तत्सम तो छठा का है। स्कंध का तद्भव शब्द कौन सा है? तो स्कंध का होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। ठीक। चौपाया का क्या होता है? जो चतुष्पद होता है। क्या होता है? चतुष्पद। अभयंतर का होता है भीतर। स्तंभ किसका होता है? तो खंभा का होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो पाषाण क्या है? तत्सम है किसका? पाहन का। किसका है? निम्नलिखित में से बुभुक्षा शब्द का तत्भव शब्द कौन सा है? तो भूख का तत्सम है बुभुक्षा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मृत्तिका इसका है मिट्टी का, क्या है? मिट्टी का तत्सम रूप है। वाग किसका है? तो वल्गा। और रैन का है रजनी। और छाजन का है तत्सम छादन। निम्नलिखित शब्दों में से ततभव शब्द कौन सा है? इसमें से कड़वा शब्द क्या है? ततभव है, कड़वा ततभव है। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम रूप क्या है? तो कटु। गेहूं का तत्सम रूप क्या है? गोधूम। और गेहूं का तत्सम क्या है? गोधूम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से निम्ब क्या है? तत्सम है। किसका है? नीम का। नीम का तत्सम है निम्ब। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द कौन सा है? तो दही। तत्भव किसका? दधि का। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो तत्सम कौन सा है? क्षेत्र। क्षेत्र का खेत होता है तत्भव। ठीक है। और भादों का तत्सम क्या है? भाद्रपद। कटहरा का काष्ठ ग्रह। और हुलास का उल्लास है तत्सम। निम्नलिखित में से तत्भव कौन सा है? तो आंसू क्या है? अश्रु का तत्सम है, तत्भव है, सॉरी, अश्रु का तत्भव। ठीक है। यमुना का तत्भव है जमुना। और गोस्वामी गोसाई का है अक्षर किसका है? आखर का। ठीक। तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द कौन सा है? तो परगट क्या है? तत्भव शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तत्सम है कृष्ण। ठीक है। इसका तत्भव होगा कान्हा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्भव शब्द कौन सा है? तो मौत मृत्यु का तत्भव है। तत्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म चिन्हित कीजिए। तो गंवार किसका है? ग्रामीण लिखा। अचरज का तत्सम रूप कौन सा है? तो आश्चर्य है अचरज का तत्सम रूप। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? चतुर्थ का तत्भव चौथा है। ठीक है। और ठीक, चौपाया का चतुष्पद है। चौक का चतुष्क है। और चौखट का है चतुष्काठ। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? तो आंख का तत्सम रूप है अच्छ। इसका है अच्छ का है आंख। आंख का तत्सम रूप अच्छ है। और ई दृश्य का है ऐसा। और दंष्टिका का है दाढ़ी। और दर्श का है दरस। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव का शब्द कौन सा है? तो बच्चा। ठीक है। बच्चा का होता है वत्स तत्सम। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इस भक्त क्या है? भगत का तत्सम। जबकि कई कत्य का है। और जब का तत्सम है यदा। और मोर का तत्सम है मयूर। ठीक। भक्त का भगत। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द कौन से हैं? तो आम का है आम्र। आम्र तद्भव से बने हैं सही। ठीक है। गांव का होता है ग्रामीण। सॉरी, ग्राम होता है। ग्रामीण किसका होता है? गंवार का। गांव का होता है ग्राम। जड़ का होता है जटा। ठीक है। जो का होता है यह। ऐसे लिखा जाएगा यह। गांठ का तत्सम रूप क्या है? तो ग्रंथि है तत्सम गांठ का। ठीक।
गांठ का तत्सम है ग्रंथि। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन से हैं? तो पुत्र वधू तत्सम है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द चिन्हित कीजिए। तो गोसाई शब्द क्या है? तत्भव है। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? तो कंकड़। ठीक है, कंगन। ठीक, कंकड़ का तत्सम है कंगन। तत्सम से तत्भव से तत्सम बने शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो भभूत किसका है? विभूति का। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द कौन से हैं? तो आग। ठीक, आग क्या है? तत्भव है अग्नि का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो मयूर, मयूर है मोर का तत्सम। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो पोथी किसका है? पुस्तक का। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो चौथा क्या है? चतुर्थ। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो केस। ठीक है, इसका तत्सम है केस ही होता है, बस सा ऐसे बन जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन से हैं? तो अग्नि, आग का तत्सम है। ठीक। और जत्था का यूथ है, तपस्वी का तपस्वी है, और थोड़ा का स्तोक। निम्नलिखित शब्दों में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? आकाश का है आसमान। है आसमान। और अंबर का क्या है? नभ। सॉरी, नभ अंबर आकाश के पर्यायवाची ही है। ठीक। निम्नलिखित में से शब्द युग्मों से तत्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन से हैं? ठीक है, तो घर का होता है ग्रह। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तत्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है? तो जीभ का होता है जिह्वा। ठीक है, जिह्वा। लोहार का लौहकार होता है लोहार का। आंसू का तत्सम रूप कौन सा है? आंसू का है अश्रु। आंसू का अश्रु है। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है? तो पुराना का होता है पुराण। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दुग्ध। निम्नलिखित में से तत्भव का तत्सम शब्द युग्म शुद्धतम युग्म कौन सा है? तो फूल का क्या है? पुष्प, ये शुद्धतम। चबाना का चौर्ण, पसीना का प्रस्वेद, अंधा का अंध। तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म कौन सा है? तो गणेश का गणेश होता है। ठीक है। दूल्हा का दुर्लभ, अनंत का अनियंत्र, और अंगाड़ी का होता है अग्रवर्ती। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्भव है? तो शक्कर तत्भव है किसका? शर्करा का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो क्षेत्र क्या है? खेत का तत्सम है। सियार का श्रृंगाल होता है, कचहरी का कृतग्रह होता है। परस शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो परस का है स्पर्श। चाक का होता है चक्र, और तांबा का होता है ताम्र। और निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम क्या है? तो स्नेह का स्नेह एकदम सही है। आखर का अक्षर, भूख का बुभुक्षा, तोंद का तुंद। तद्भव तत्सम कौन सा युग्म सही है? तो गाय का गो। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव का शब्द कौन सा तत्सम? दर्शन। ठीक है, दर्शन, दर्शन का। आशीष का तद्भव आशीष है। आश्रय का है आसरा। उद्घाटन का है उधा, उघाड़ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो मनुष्य का है तत्सम है, मानुष का। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म कौन से हैं? पुरुषार्थ का होता है पुरुषार्थ का होता है पुरुषार्थ। बाकी भतीजा का भातृज, घी का घृत, और गोद का क्रोध। अगला है तत्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। तीर्थ का है तीर्थ, क्या है?
तीर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तो शबद। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? तो गधा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो नासिका क्या है? तत्सम है। ठीक है, नाक का। क्षीर, क्षीर का, अमी, अमृत का, कोह, कुछ। ठीक है। अंगोछा ततभो शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंग प्रोछा क्या है? अंग प्रोछा। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। तो घोड़ा का क्या है? घोटक। क्या है? घोड़ा का घोटक। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही युग्म कौन से? उनको चिन्हित करना है। तो वत्स। वत्स किसका है? बच्चा का। क्या है? तत्सम से तद्भव बने सही गुण कौन से हैं? तो वत्स बछड़ा भी होता है, वत्स बच्चा का भी होता है। ठीक है, वत्स दोनों। ये बच्चा, यहाँ पे बच्चा। और शबद नहीं होता है, शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। और गेहूं का होता है गोधूम। क्या होता है? गोधूम। ठीक है। अगले हमारे क्वेश्चंस हैं, तद्भव तत्सम है, हम देखेंगे। जैसे पीवाईक्यू हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम वन लाइनर में कुछ क्वेश्चंस देखें। जैसे अमी का अमृत है, अक्षर का अक्षर है, अनंत का अनयंत्र है, आमचूर का आम्रचूर्ण है, अनाज का अन्न है, अमूल का अमूल्य है, आकाश का आकाश, अगाड़ी का अग्रवर्ती, अमावस्या अमावस का अमावस्या, अकेला का एकल, अर्पण का अर्पण, अकथ का अकथ्य, अजान का ज्ञान, अगुआ का अग्रणी, अस्तुत का स्तुति, अर्धम का अधर्म। ठीक है। अनशन का अनशन, अनेह का अस्नेह, अलग का अलग्न, अटारी का अट्टालिका, अछोह का अक्षोभ, अषाढ़ का आषाढ़, अरपड़ का अपठ, अखरोट का छोट, अड्डा का अट्टा, अखाड़ा का अक्षवाट। क्या है? इधर हमारे तत्भव है, इधर हमारे तत्सम है। अगम का अगम्य, अगवाड़ा का अग्रवाट, और अगहन का अग्रहान, अगुआ का ग्रप, अचंभा का असंभव, अच कन मतलब कंचुक, अचानक का अज्ञान, अचूक का अमोघ। ठीक। अच्छा का अच्छ, अछल का अच्छल, अछेद का छेद, अजवायन का यौनिका, ताला का टाल, तित का टा, अटखेली का अष्टकेली, तमाशा का अष्टमास, अधिष्ठाता का अधिष्ठात, अधोगामी का अधगामिन, अनकना का आकरणक, अनुगामी का अनुगामिन, अनुभवी का अनुभवन, अनुयायी का अनुयायीन, अनुरागी का अनुरागिन, अनुराधा का अनुराधन, अपकर्ता का अपकृत, अपहर्ता का अपहृत, अबेर का अवेला, अभागा का अभाग्य, अभिनेता का अभिनेत्र, अभिमानी का अभिमानी, अभिलाषी का अभिलाषिन, अमित का मित्र, अर्घा का अग्र, अर्घ, अर्चना का अर्चन, अतला, अलता का अलतक, अनमोल का अलभ्य, अलसी का अतसी, अलाव का अलात, अवगाह का अवगात, अवध का अवध्या, अवलोचना का आलोचन, अवहेलना का अवहेलन, असंगन असगंध का असुगंध, असन का असन, असम्मत का असुमत, असोच का असुचि। ठीक है, असोच का असुचि, अहीर का अभीर, अहेर का आखेट, अफीम का अहिफेम, अस्सी का असीत, अलक्षण का अलक्षण, अचवन का आचमन, अनूठा का अनुत, अलोना का अवलन, अरग का अर्क, अम्मा का अम्ब, छत का अछत, 18 का अष्टादश, अदरक का अदरक, अपमा अपना का आत्मन, अकाज का कार्य, अचरज का आश्चर्य, अढ़ाई का अग्रतृतीय, 98 का अट्ठा, अष्टानवत, 88 का अष्टासिक, पाहिज का अट्ठाशीष का आशीष, 58 का अष्टापंचाश, 61 का अष्टाजष्ट, अनाड़ी का अनार्य, अनी का अणी, आभूषण का आभूषण, आयुष का आदेश, आचार का आंचल,
आलस का आलस्य, आम का आम्र, आरसी का आदर्शिका और आग का अग्नि। ठीक है, अगले हैं 8 का अष्ट, आकांक्षी का आकंचन, आना का आगमन आन, आरती का आरातिक, आरोह का आरोहण, आज का अध, आढ़त का आढ़त, आप का आत्मा, आसरा का आश्रय, इमली का आमलिका, अमलिका, इकट्ठा का एकत्र। ठीक है, 21 का एकविशंत, 31 का 30 का इतना, इतवार का आदित्यवार, ईंधन का ईंधन, ईष्णा का ऐष्णा, ईख का इच्छु, ईसा का ईर्ष्या, ईट का स्टिका, उठ का उत्तिष्ठ, उबालना का उद्वालन, उजला का उज्ज्वल। ठीक है, उपास का उपवास, उठान का उत्थान, उलाहना का उपालब्ध, उषास का उच्छावास, उपरोक्त का उपर्युक्त, उत्साह का उत्साह, उगना का उद्गात, उड़ना का उड्डयन, 29 का 29, 19 का 19, उड़ेलना का उद्राण, उकेरना का उत्कीर्ण, उखाड़ना का उत्खात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उघाड़ना का उद्घाटन, उचाट का उच्चाट, उछंग का उत्संग, उजड्ड का उजड्ड, उतारना का अवतरण, उपभोक्ता का उपभोक्त, उपमाता का उपमात्र, उपला का उत्पल, उल्लंघना का उल्लंघन, उल्लू का उल्लूक, ऊंट का उष्ट, उलक का उदखल, ऊंचा का उच्च, ऊधम का उद्यम, ऊन का ऊन, ऋणी का ऋणिन, एवं का इम, एका का एक, प्रेरणा का अवकुंठन, ऐंठना का अवेष्ट, ऐसा का इधस, और का अवर, ओस का अवसान, ओझा का उपाध्याय, ऊंट का ओष्ठ, उड़ना का उनष्ट, ऊषर का प्रसार, ओझा का फल, अवतार का अवतार, अवगुण का अवगुण, औंगना का अंचन। ठीक है, औंगना का अंचन, औटना का है उत्पातन, और का अपर, औंधा का अवमूढ़। ठीक है, अंगरखा का अंगरक्षक, अंगीठी का अग्निष्ठिका, अनूठा का अंगुष्ठ, आँच का अर्च। ठीक है, आंगन का अंगड़, आंचल का है अंचल, आंत का है अंत, आंवला का आमलक, आंस का पास, अंजुलि का अंजल, अंगोछा का अंग्र पोंछा, अफुआ का अंकुर, अंधेरा का अंधकार, अंगूठी का अंगुष्ठिका, अंगिया का अंगिका, आंख का अच्छ, आकर का आकार, आवा का आपात, अंगुरी का अंगुल, अंधा का अंध, अंश का अंश, कहार का स्कंदभार, कपड़ा का करपट, केवट का कैवट, काना का कान, करण का कर्म, कोठी का कोष्टिका कोष्टिका, कोष का क्रोश, कर्तव्य का कर्तव्य, कोढ़ी का कुष्ठी, कौवा का काक, कोना का कोण, किनकी का कणिका, केहर का केसरी, कलेश का क्लेश, कच्चा का उपच, कूची का कुर्चिका, कंगन का कंकण, कंघी का कंकति, कई का कते, कचहरी का कृतग्रह, कुंची का कुंचिका, कुछ का किंचित, कुंभड़ा का कुष्मांड, कौन का कापना, क्यों का किपुन, कटहरा का काष्ठग्रह, कटहल का कंठ के फल, कड़ाह का कटाह, कपूत का कुपुत्र, काठ का काष्ठ, काज का कार्य, कान का कर्ण, कान्ह का कृष्ण, किशन का कृष्ण, कंकण का करकर, कंघा का कंक, कंडिहार का कर्णधार, कंधार का कानधार, ककड़ी का करकटी, कक्कड़ का करकर, कच्छा का कषण, कछार का कच्छ, कछुआ का कच्छप, कटार का कट्टार। ठीक है, कटार का कट्टार, कठौत का काष्ठ पात्र, कड़ा का कटक, कटुआ का कड़ुआ का कटुक, कढ़ना का कर्षण,
कतक का कुंतः, कत्ती का कर्तरी, कत्थक का कथक, कत्था का क्वाथ, कनेर का कनेर, कन्नौज का कानीकुब्ज, कपटना का कल्प कल्पन, कपास का करपास, कपूर का कर्पूर, कब का कदा, कबड्डी का करपदी, कबाड़ का करपट, कबूतर का कपूत, कमंडल का कमंडलू, करतार का करतार। अगला क्वेश्चन है करतूत कर्तव्य, करदम का करदम, करवट का करिया का करने, करेला का कारवेल, करौंदा का वह करदम, कलाश का कलश, कलई का कलाची, कली का कलिका, रेवा का कल्ल, कसना का कर्षण, कहानी का कथनिका, आटा का कंकट, कल का कज्जल, काटना का कर्तन, काटी का कत्र, काम का कर्म, कायर का कातर, किवाड़ का कपाट, किसान का किसान, कुंवारा का कुमार, कुंदन का कुंद, कुआं का कूप, कुद का कुद, कुटिया का कुटी, कुत्ता का कुक्कुर, कुदाल का कुदाल, कुनकुना का कद्छुण, कुनबा का कुटुम्ब, कुबड़ा का कुब्ज, कुम्हार का कुंभकार, कुंभकार, कुल्हड़ का कुल्हड़। ठीक है। केंचुली का कंचुक, केवड़ा का केवका, केला कदली, ऐसा क्या कीदर्श, ऊख का कुच्छी, कोष्ठ का कोढ़, कोयल कोकिल, कौड़ी कौर कवल, क्यारी केदारिका, सिंघाड़ा सिंगाटक, कार चार कान गान कबीर। छतरी का होता है क्षत्रिय, खपाना का होता है छेपड़, खाट का होता है खटवा, छीर का होता है छीर, खीर का होता है क्षीर, खुदरा का होता है खुदरा का क्षुद्र, खुर का होता है खुरपा कूट, छेप का छेप, खंभा का स्तंभ। ठीक है। गोबर का गोमय या गोमल, गिन्ना का गण, गणेश का गणेश, गांव का ग्राम, गधा का गर्दभ, गात का गात्र। आज हमारे तत्भव तत्सम पीवाईक्यू और कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक बचा है वो हम लोग कवर करेंगे। बाकी पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द, एक शब्द, ये सभी हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिए हैं। वीडियो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी जो टॉपिक बचे हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।